कर लें, लेकिन इतना याद रखिएगा आखिरी वक्त में काम अच्छा होना चाहिए। आखिरी वक्त में काम अच्छा होना चाहिए। क्या आपको मालूम नहीं, बुखारी शरीफ की उस हदीस को देखिए, एक सहाबी ओहद के मैदान में लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने काफिर पे चलाया, सबसे ज्यादा बहादुरी उसी ने दिखाई। लेकिन एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के रसूल माशाअल्लाह देखो कितना अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने चलवाया, सबसे पहले काफिर पर हमला उसी ने किया, माशाअल्लाह देखिए कितना खूब लड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ लड़ तो रहे हैं लेकिन है तो वो जहन्नमी। बुखारी शरीफ की हदीस के सफ़े पर देखिए आप, किसके बारे में कह रहे हैं? सहाबी के बारे में। किसके बारे में कह रहे हैं? जो लड़ रहा उसके बारे में, मैदान जंग में। ये सहाबी कहते हैं मेरा दिमाग चौंक गया, जो आदमी जिहाद कर रहा हो, जो आदमी तीर चला रहा हो, जो आदमी तलवार चला रहा हो, जो आदमी काफिरों में घुस के लड़ रहा हो, और उसको अल्लाह के नबी कह रहे हैं ये तो है जहन्नमी। वो कहते हैं कि मुझे फिक्र हुई कि जरा चल के देखें कि आदमी कैसे जहन्नमी है। देखें तो वो चुपके चुपके उसको देखने लगे। वो आदमी लड़ते लड़ते कई लोगों को मारता है, लेकिन इसके भी जख्म हो जाते हैं, तीर इसको भी लगा, तलवार इसको भी लगी, ये भी जख्मों से चूर होकर गिर पड़ा एक जगह, और इतने जख्म हो गए, इतनी जगह इस पर तलवारें मारी गईं कि ये तड़पने लगे सहाबी। जब उन्होंने देखा कि तड़प बर्दाश्त से बाहर है, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, दूसरा सहाबी देख रहा है कि देखें क्या होता है, ये जमीन पर पड़े हैं, जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये उठते हैं और तलवार लेकर जमीन पर गाड़ते हैं, तलवार लेकर जमीन पे गाड़ते हैं, और अपना ये सीने का ये बीच वाला हिस्सा जो होता है, ये पिसली, दोनों पिसलियों के दरमियान, इस पर तलवार की नोक को इस पर रखते हैं और पूरा वजन उसके ऊपर डालकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और तलवार यहाँ से घुसती और यहाँ से निकलती है, और ये इंतकाल, मर गए। शहीद तो नहीं कहेंगे क्योंकि इनका जब इंतकाल हुआ, ये तलवार जो घोंपी उधर चली गई, तो ये सहाबी दौड़, वो मर गए। अल्लाह के नबी के पास जो देख रहा था सहाबी, वो आए और आकर कहा, अशहदु अन्नका अशहदु अन्न मुहम्मद अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने कहा तुम तो पहले ही से मुसलमान हो, आज ये कलमा पढ़ने की क्या ज़रूरत? कहा अल्लाह के रसूल अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था एक सहाबी लड़ रहे हैं, कितने बहादुर हैं। आपने कहा हाँ है तो वो जहन्नमी, आज मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने कहा क्या हुआ उसका? कहा अल्लाह के रसूल बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिरी वक्त सब्र नहीं कर सका, तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने अपनी मौत में जल्दी कर ली, उसने तलवार जमीन पे गाड़ के अपना सीना जमीन पर रख के उस पर बोझ वजन रख लिया और इंतकाल हो गया उनका। आपने फरमाया मेरे साहबी, आपने फरमाया हाँ एक इंसान जिंदगी भर अच्छे अमल करता है, पूरी जिंदगी नेक अमल करता है, यहां तक कि उसके और उसके जन्नत के बीच में सिर्फ एक बालिश का फासला रह जाता है, एक बालिश, यानी इतना अमल और कर ले कि वो जन्नत में चला जाए, लेकिन वहीं से अल्लाह उसको बदल देता है और जहन्नम जैसे अमाल करवाता है। मेरे भाइयों गौर करो, उस सहाबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, उस सहाबी ने कभी रोजा नहीं छोड़ा, उस सहाबी ने कभी और कोई जंग नहीं छोड़ी, उस सहाबी ने कुछ नहीं, हमेशा नमाज, तहज्जुद की पाबंदी, सब कुछ, लेकिन जहन्नम में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुदकुशी कर ली जो हराम है, खुदकुशी कर ली जो हराम है। अगर तुम्हें तकलीफ हुई थी तो उस पर सब्र करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तकलीफ को तुम्हारे गुनाहों का कफारा बनाता, और सब्र करते तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देता, लेकिन उन्होंने मौत में जल्दी कर ली, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो सकी और इंतकाल। अल्लाह के नबी ने कहा वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। अंदाज़ा लगाइए आप, हम और आप चाहे कितने जल्द से सुन लें, चाहे कितनी नमाजें पढ़ लें, लेकिन अगर हमारा इंतकाल के वक्त, आखिरी उम्र में आखिरी वक्त अगर हमारा इंतकाल सही रास्ते पर और सही अमल पर नहीं हुआ, और आखिरी वक्त किसका कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हम कल मर जाएं, कल मौत आ जाए, किसको मालूम है कब किसका इंतकाल हो जाए? क्या किसी ने गारंटी ली है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मेरा कांधा पकड़ा, ये कांधा, अखज़ बिमनकबिय फक़ाल या अब्दुल्लाह कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबाह व इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा। आए अब्दुल्लाह
अल्लाह इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। जब बिस्तर पे सोने जाओ, जब रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो सुबह यह मत सोचना कि हम जिंदा उठेंगे, और जब सुबह उठो तो यह मत सोचना कि शाम को तुम जिंदा रहोगे और शाम का इंतजार करो। पता नहीं सुबह या शाम तक तुम मुर्दों में लिख के जाओ या जिंदों में लिख के जाओ, क्या मालूम। जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करना, पता नहीं सुबह तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में। जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करना, पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिख के जाओ या जिंदों में लिख के जाओ। कभी ऐसा मत करना, बस नेक अमल में आगे बढ़ो। इसीलिए दुआ की जाती है कि अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रखना। नहीं, इसके बाद भी कही जाती है क्या, अय अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। सिर्फ ये दुआ मत करना अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं इस्लाम पे रखना, नहीं, ये दुआ भी शामिल करना कि अय अल्लाह जब मेरा इंतकाल हो, मेरा खात्मा हो, तो उस वक्त भी हम मोमिन रहें। क्योंकि देखिए सहाबी का खात्मा ईमान पर नहीं हो पाया, जिंदगी भर इस्लाम पे तो रहे, लेकिन आखिरी वक्त में मेरे भाइयों देख लीजिए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। आखिरी वक्त में खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा जायज नहीं है, खुदकुशी करने वाले को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है। कितने लोग खुदकुशी कर लेते हैं, कितने लोग। मेरे भाइयों इन चीजों को देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक और निशानी बताई थी, और क्या कहा था, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया। लोगों, कयामत के आने से पहले तुम एक निशानी देख लेना, ये तुम अपने सोसाइटी में देख लेना, और देख लो अपने यहां झांक कर देख लो ये हो रहा कि नहीं। एक मुसलमान युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा। शाम को मोमिन होगा, सुबह उठते उठते काफिर हो जाएगा। ये कौन होगा? युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, एक मुसलमान सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, उसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी होगी, फजर के बाद कुरान की तिलावत की होगी, सुबह सूरज निकलने के बाद सदका और खैरात किया होगा, गरीबों की मदद की होगी, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। इशारा किया है, ये सब कुछ करने के बावजूद इलेक्शन में खड़ा है, नेता है, मुसलमान है, लेकिन जिस बस्ती से लड़ रहा है वहां हिंदू भाइयों की तादाद ज्यादा है। उनको खुश करने के लिए और उनका वोट लेने के लिए वो उनके मंदिर में भी जाएगा, टीका भी लगा लेगा और मूर्ति के ऊपर हार भी चढ़ा देगा। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के बारे में फरमाया युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, सुबह देखोगे कि वो हालत ईमान में उठेगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। अपनी सोसाइटी पर, अपने समाज में नजर डाल के देखो कि ऐसे कितने लोग मौजूद हैं जो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए टीका भी लगा लेते हैं और मूर्तियों पर हार फूल भी चढ़ा देते हैं। हमारे हिंदुस्तान का कानून हमें जबरन मजबूर नहीं करता है। हमारे इंडिया का लॉ ये कहता है कि आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम पर खूब जोर से अमल कीजिए, लेकिन आप हिंदू धर्म को या किसी भी धर्म को बुरा मत कहिए। जो आदमी हिंदू है वो अपने धर्म पर खूब कायम रहे, मजबूत रहे, लेकिन वो इस्लाम को बुरा न कहे। ये हमारे भारत का संविधान है, कानून है। किसी हिंदू को जबरदस्ती मस्जिद में लाने को गवारा नहीं करता है, तो किसी मुसलमान को भी जबरदस्ती मंदिर में जाना गवारा नहीं करता है। मुसलमान अपने मजहब पर अमल करें, हिंदू अपने धर्म पर अमल करें। मेरे भाइयों, जब एक बाग के अंदर आम और सेब एक जगह हो सकते हैं, तो क्या एक मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान एक जगह नहीं हो सकते हैं? जब आम और सेब को किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती है, तो हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को एक हिंदू से क्या दुश्मनी होनी चाहिए? अब आप सोचिए और समझिए कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा इस्लाम के साथ उठना बैठना कैसे होना चाहिए। मैंने आज अमला बारी के प्रोग्राम में मैंने मिसाल दी थी। आप क्या समझते हैं? ये बिजली का खंभा है मान लो, और आम के पेड़ लगा हुआ है आपके बगल में, और हवा चली, दो चार पत्ते टूटे और आम के पेड़ पे चिपक गए, ये बिजली के खंभे पे चिपक गए। तो आप क्या समझे? ये बिजली का खंभा जिस पे आम के 10 पत्ते चिपक गए, तो क्या ये बिजली का खंभा आम का पेड़ हो जाएगा? आप मुझे, ये आम का पेड़ है, चलो मान लो ये बिजली का खंभा है, एक मिसाल, और ये आम का पेड़ लगा है, और हवा चली, आम के पत्ते टूटते हैं और बिजली के खंभे पे चिपक जाते हैं। 10, 15, 20 पत्ते टूटे और पेड़ पे चिपक गए, खंभे पे चिपक गए।
तो देखने वाला कह रहा है बिजली के खंबे पे आम के पत्ते, तो क्या वो बिजली के खंबे को आम का पेड़ कहना शुरू कर देगा? और जो बिजली के खंबे को आम का पेड़ कहे वो बेवकूफ है कि नहीं? क्यों? अरे चंद पत्ते टूटकर उस पर चिपक गए तो बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, चंद नमाजें पढ़ ली, चंद रोजे रख लिए, तो आप पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हैं? जब आम के चंद पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते, तो आपकी 2-4 नमाजें और 2-4 अच्छे काम और 2-4 रोजे आपको मुसलमान बना देंगे? वाह साहब, कितना आसान है। जिस तरीके से आम के पेड़ पर टूटकर बिजली के खंबे पर चिपके हुए पत्तों से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं बन सकता, और जो उसको आम का पेड़ कहेगा वो पागल है, उसी तरीके से 2-4 नमाजें और 2-4 रोजे रखने के बाद कोई आदमी किसी को मुसलमान समझता तो वो भी पागल है। अब आम का पेड़ किसको कहोगे? जो अपनी जड़ से भी आम हो, जो अपने तने से भी आम हो, जो अपनी शाखाओं से भी आम हो, जो अपने पत्तों से भी आम हो, और जो अपने फल से भी आम हो, उसको आप कहेंगे क्या? आम का पेड़। तो हम मुसलमान उसी को कहेंगे जो जड़ से, जिसके अंदर इस्लाम घुसा हो, उसके तना भी इस्लामी हो, उसके पत्ते भी, उसका उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना सब, शादी नमाज रोजे सब कुछ इस्लामी हो। क्या हमारी शादियां इस्लामी हो रही हैं? शादी करके देखिए, जिस बस में लड़के बैठे हैं बारात में जाने के लिए, उसी बस में लड़कियां भी बैठी हैं और ही हा हा हो रही है, लिपस्टिक लगा के घुसी जा रही हैं, लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई हूं। देख लीजिए आप, नंगा नाच बारात में नाचा जाता है, और उसी बारात के अंदर लड़के और लड़की की दूल्हा और दुल्हन की पूरी वीडियो बनाई जाती है। वीडियो मेरे भाइयों, हम अपने मुआशरे पर जरा गौर करके देखें कौन सी चीज इस्लामी है। जब हमारी ये चीज इस्लामी नहीं है तो हम मुसलमान कैसे बिजली के खंबे को आम के चंद पत्ते आम का पेड़ नहीं बना सकते? हमारी 2-4 वक्त की नमाजें हमें मुसलमान नहीं बना सकती हैं। आम का पेड़ तभी होगा जब वो अपनी जड़ में आम हो, अपने पत्तों में आम हो, अपने फल में आम हो। आप अपने जड़ से मुसलमान हो, आपका उठना बैठना सोना जागना खाना पीना शादी ब्याह सब इस्लामी हो, तब आप मुसलमान कहलाए जाएंगे। इस्लाम के साथ हमारा मामला कैसा होना चाहिए? ये पानी का एक गिलास है हमारे हाथ में, इसमें पत्थर डाल दो। पानी का गिलास भरा है, एक पत्थर डाल दिया, 2 दिन के बाद आप देखेंगे पत्थर भी दिख रहा और पानी भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को कबूल नहीं किया। 2 दिन के बाद जर्जीस ने पत्थर निकाला और बाहर फेंक दिया, यानी पानी में 2 दिन पत्थर पड़ा रहा, लेकिन जब चाहा तब हमने पत्थर को निकाल के बाहर फेंक दिया। इसका मतलब क्या है कि पानी पत्थर को कबूल नहीं कर रहा है और पत्थर पानी को कबूल नहीं कर रहा है। हमारा और आपका मामला इस्लाम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब चाहो इस्लाम हमारे अंदर से निकाल दो और जब चाहो इस्लाम से हमें निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जर्जीस साहब के हाथ में पानी का गिलास है, जलेबी बनती है ना, जलेबी उसमें रंग डलता है ना, कलर। जर्जीस साहब ने रेड कलर, खाने वाला लाल कलर पानी में डाल दिया। अब आप देख लीजिए, पानी थोड़ी देर में 1 मिनट के अंदर लाल रंग का हो गया। पीला रंग डाल दिया, पीला रंग का हो गया। अब आप पानी से रंग को अलग करिए, नहीं होगा। हो जाएगा? पानी में रंग घुल गया, अब आप रंग को पानी से अलग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। और पानी से रंग को अलग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में रंग लिया। अब कितनी भी कोशिश करो, ना पानी रंग को छोड़ेगा ना रंग पानी से अलग होगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को पक्के तरीके से चिपका लिया है। अब पानी रंग से दूर नहीं और रंग पानी से दूर नहीं। हमारा इस्लाम के साथ यह व्यवहार होना चाहिए। इस्लाम हमारी जिंदगी में ऐसे घुल जाए कि हमें इस्लाम से दूर किया जाए तो ना हो सके, और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो इस्लाम हमसे दूर ना हो। ऐसे बहरूपियों की तरह नहीं जो किसी मंदिर में जाकर धर्म चेंज कर लें। ये पानी और पत्थर के थे, जब चाहत निकाल के फेंक दिया। हम आपसे गुजारिश करते हैं
कि आप इस्लाम को रंग की तरह अपनी जिंदगी में घोलिए। जब ये इस्लाम रंग की तरह आपकी जिंदगी में घुलेगा तो ना इस्लाम आपसे अलग होगा, ना आप इस्लाम से अलग होंगे। और देख लो, हजरत बिलाल को जब चारों तरफ से घेर लिया, गर्म रेत पे लिटा दिया, भारी पत्थर उनके सीने पे रख दिया और कहा इस्लाम छोड़ो, तो उन्होंने क्या कहा? अल्लाहु अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, एक है, एक है। मैं कैसे छोड़ दूं? वो इस्लाम मेरी सांसों में घुल गया है। जैसे पानी से रंग अलग नहीं हो सकता, पानी को फेंका जा सकता है, पानी को मिटाया जा सकता है, लेकिन रंग को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी बिलाल से रूह निकाली जा सकती है, लेकिन इस्लाम को नहीं निकाला जा सकता। मेरे भाइयों, ये मिसाल पेश की। सुमैया को उनकी शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया, शर्मगाह में नेजा। कह रही है सब्बित कदमी अला दीनिक, मेरे दीन को बचा लेना अल्लाह। ये नहीं कह रही मेरी जान बचा लेना अल्लाह, ये मुझे बहुत सता रहा है, बड़ी तकलीफ दे रहा है, इसकी दी हुई तकलीफ से कहीं मैं इस्लाम दीन न छोड़ बैठूं। अरे अल्लाह, मेरे दीन की हिफाजत करना। फिर सुमैया की जान ले ली गई। 2 ऊंट मंगाकर 2 पैर बांध दिए गए, एक का पैर पूरब की तरफ चेहरा और दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ किया। कहा सुमैया, इन कोड़े को मारने जा रहा हूं, ये ऊंट भागेंगे, तू चिर जाएगी, बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। कहने लगी गवारा है, लेकिन इस्लाम छोड़ना गवारा नहीं है। फिर चीर दी गई और ऊंट भगा दिए गए। सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, यानी सुमैया की रूह जरूर निकल गई, लेकिन सुमैया के दिल से इस्लाम नहीं निकला। हमारा और आपका ताल्लुक इस्लाम के साथ इसी तरीके से होना चाहिए। मेरे भाइयों, मुझे बोलते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। मैं आपसे रुखसत होते होते इतना कहूँगा आपसे, मुझे अभी लंबा सफ़र करना है और मुझे पटना, और पटना से हमारी फ़्लाइट है, और पटना से हमारी फ़्लाइट है, फिर हमें दूसरे स्टेट की तरफ रवाना होना है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं और